कितनी टुच्ची बात है। मेरा काम उन्हें कष्ट देना है। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान सुप्रीम कोर्ट को दिखेगा या नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नफरत का बाजार गर्म करना सिर्फ टुच्चे नेताओं का काम रह गया है, नहीं तो आज भी इंसान से बिना जाति धर्म देखे मोहब्बत करता है। आपके हमारे आसपास किसी पर कभी कोई आफत आती है तो बेशक सबसे पहले आसपास वाले मोहल्ले गांव वाले ही मदद के लिए आते हैं। किसी पड़ोसी के घर में अगर आग लग जाती है तो आग बुझाने पड़ोसी ही आते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के मानने वाले क्यों ना हो। सबसे पहले इंसानियत है और इतना सभी लोग याद रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह वगैरह सब के बेशक आपका पड़ोसी ही आपके दुख सुख में काम आने वाला है, आपकी मदद करने वाला है। कोई दूसरा नफरतियों नेताओं में से आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भाईचारा बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अभी ताजा बयान असम के सीएम का, अगर मियां रिक्शे वाला 5 रुपया मांगे तो उसे 4 रुपया ही दो, खूब परेशान करो। कितनी टुच्ची बात है। ये संवैधानिक पद पर बैठा आदमी इतना घटिया बात कैसे कर सकता है। एक और के SIR प्रक्रिया के तहत असम में 5 लाख मियां के नाम हटाए जाएंगे। मेरा काम उन्हें कष्ट देना है। असम के सीएम की इसी तरह की एक और टुच्ची बात कि मुसलमान अपना वोट भारत नहीं बांग्लादेश में जाकर डालें, जिस पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार जी ने भी कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान सुप्रीम कोर्ट को दिखेगा या नहीं, प्रधानमंत्री को दिखेगा या नहीं। इन सब बयानों पर एक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार जी ने कहा कि भयानक है, सुप्रीम कोर्ट अगर जिंदा है तो उसे संज्ञान लेकर इस मुख्यमंत्री को तुरंत जेल भेजना चाहिए। ये संवैधानिक पद पर बैठकर खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मुसलमानों से भेदभाव क्यों, उनका उत्पीड़न क्यों। उन्हें बताओ, यह घृणित फांसीवादी मुख्यमंत्री असम को हिटलर का जर्मनी बना रहा है। यही सवाल हमारा भी है, बल्कि सभी इंसाफ पसंद लोगों का होना भी चाहिए कि क्या देश में कोई न्याय व्यवस्था है कि नहीं। जब वोट देना हर भारतीय का संवैधानिक हक है तो ऐसा बोलने वाले को संवैधानिक पद पर रहने का कोई हक भी नहीं। कोई जब जीत जाता है तो शपथ ग्रहण क्यों होता है, क्या शपथ लिया जाता है, फिर ये मुख्यमंत्री बना बैठा है और ऐसी असंवैधानिक बात कैसे करता है कि मेरा काम उन्हें परेशान करना है। क्या किसी मुख्यमंत्री का काम राज्य के मुस्लिमों को परेशान करने का होता है या किसी भी वर्ग को। फिर ये एक स्टेट का मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, असंवैधानिक बात बोल रहा है। दूसरे देश में जाके वोट देने का क्या मतलब होता है। इसका कहना है कि वहां जाके वोट दो बांग्लादेश में, क्या मतलब है। यह संवैधानिक बात बोलने वाला संवैधानिक पद पर कैसे बना रह सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन देखते हैं इस देश में क्या न्याय व्यवस्था चल रही है, वो तो सामने ही है। ऐसे नफरती और भारत के संविधान के खिलाफ बात करने वालों को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं बनता है। फौरन इस्तीफा देना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए ऐसे नफरती माहौल खराब करने वाले सभी लोगों को। कांग्रेस में पल बढ़कर बड़े होने के बाद बीजेपी में जाने वाले कुछ ज्यादा ही कट्टर होने का चक्कर में भारत के कानून को तोड़ते हुए नजर आते हैं। इसकी मानसिकता और जबान दंगाई देशद्रोही के जैसी है, ना कि मुख्यमंत्री के जैसी। अगर देश में जरा भी कोई सिस्टम, कोई न्याय व्यवस्था है तो इस पर कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। कोई यार आम सा बंदा, कोई टुच्चा, कोई लफंगा, कोई इस तरह का जिसका रिकॉर्ड बैकग्राउंड खराब है, जिसका काम ही नफरत फैलाना है, जिसका काम ही उल्टी पल्टी हरकत करना है, वो अगर से ऐसा करता तो कानून जो है ऐसे लोग पर कार्रवाई करता है, ऐसे किसी पर भी। लेकिन यहाँ पे एक स्टेट का मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पे बैठा बंदा, एक शपथ लेकर बैठा बंदा इस तरीके की बात करता है। इतनी टुच्ची, इतनी गलत बात, इतनी सांप्रदायिक बात, किसी वर्ग के खिलाफ, किसी लोगों के नाम लेके यार कि मियाँ मुसलमान को 4। अरे भाई, इसके जवाब में हमारे लोगों ने तो कहा कि नहीं, अगर से कोई रिक्शे वाला गैर मजहब का भी हो, कोई हिंदू भाई भी हो, वो 10 रियाल मांगे तो आप 11 रियाल दो भाई। किसी गरीब का 1 रियाल क्यों मारने का, उसको ज्यादा दो बल्कि। और ये एक मुख्यमंत्री होने के बाद बोलता है कि परेशान करो, औरों से भी बोलता है, अपने लोगों से भी बोलता है, अपील करता है परेशान करने की। खुद भी बोलता है कि मेरा काम ही है इनको कष्ट देना, हम इतने लोगों का नाम काटेंगे। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, ये कोई बात हुई। देश किसी के मन मुताबिक चलेगा, किसी के दिमाग से चलेगा, किसी की उल्टी खोपड़ी से चलेगा, या संविधान से चलेगा। अगर संविधान से चलेगा तो ऐसी बात करने वाले चाहे किसी भी पद पर बैठे हों, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।